गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में पर्यवेक्षण का अध्ययन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने करे थे पर्यवेक्षण का आधार, किन आधार पर जो है संख्या के आधार पर पर्यवेक्षण के दो प्रकार बताए थे, वैयक्तिक और समूह। आज का हमारा टॉपिक है पर्यवेक्षण की प्रविधियाँ। पर्यवेक्षण की प्रविधियाँ अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है। उसके आधार पर पर्यवेक्षण की अलग विधियाँ जो है अलग अलग बताई है कि किन किन प्रविधियों के आधार पर पर्यवेक्षण कार्य किया जा सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं, मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बर्टन तथा ब्रेकर ने प्रविधियों की सूची दी है। बर्टन तथा ब्रेकनर ने सूची दी है। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि पर्यवेक्षण की प्रविधियां जो हैं उसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा का परिदर्शन, कि प्रधानाध्यापक जो है कक्षा का परिदर्शन करके, निरीक्षण करके उसके अंदर कार्य में सुधार करा सकता है। प्रधानाचार्य द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर भाषण देना, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए पर्यवेक्षण करना, शिक्षक वर्ग और की अनौपचारिक मीटिंग बुलाना आदि प्रविधि जो है उसके अंतर्गत बताया। पर्यवेक्षण की प्रविधियों को जो है निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जो पर्यवेक्षण की प्रविधियां हैं, पर्यवेक्षण की प्रविधियों को निम्न वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, कई वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। तो पहला जो हमने कल किया था, पहला वर्ग था कि समूह के आधार पर, पहला था उसमें पहला वर्ग है कि वैयक्तिक एवं सामूहिक पर्यवेक्षण, वैयक्तिक एवं सामूहिक पर्यवेक्षण। सामूहिक एवं व्यक्तिगत पर्यवेक्षण की भी जो है कि जो विधियां हैं इनको भी तीन वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें जो है अलग अलग है मौखिक प्रविधियां, निरीक्षणात्मक प्रविधियां और क्रियात्मक। इसके भी जो तीन भाग हैं, इनके भी तीन भाग हैं। पहला है क्रियात्मक पर्यवेक्षण, क्रियात्मक पर्यवेक्षण। दूसरा है मौखिक पर्यवेक्षण, मौखिक पर्यवेक्षण। तीसरा है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। इन तीन वर्गों में इनको जो है पहला व्यक्तिगत पर्यवेक्षण की प्रविधियां जो समूह और व्यक्तिगत, इनको भी तीन भागों में विभाजित किया है, जिसके आधार पर जो है निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण की प्रविधियां जो हैं
के बाद अब है निरीक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो निरीक्षण को प्रभावित करते हैं। निरीक्षण या पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक इसमें है प्रधानाचार्य कि प्रधानाचार्य यदि योग्य नहीं है, कुशल नहीं है, तो जो है पर्यवेक्षण की, विद्यालय के अंदर पर्यवेक्षण की प्रक्रिया जो है सही नहीं चल सकती है। इसके लिए प्रधानाचार्य को पर्यवेक्षण की बारीकियों को समझना, जानना अनिवार्य है, तभी वो है सही पर्यवेक्षण कर सकता है। एक प्रधानाचार्य जो होता है वो विद्यालय का दर्पण होता है। विद्यालय की कार्यशैली का प्रभाव, उसके प्रधानाचार्य की कार्यशैली का प्रभाव विद्यालय के ऊपर दिखाई देता है। विद्यालय की उन्नति और अवन्नति जो है उसके कार्य से ही दिखाई देती है कि विद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी या संस्था प्रधान कितना पावरफुल है, उसका कार्यशैली कितनी सुदृढ़ है, कितनी अच्छी है। ठीक है, प्रधानाचार्य संस्था प्रमुख है, होता है, और संस्था प्रमुख होने के लिए उसके अंदर प्रशासनिक गुणों का या प्रशासनिक क्षमताओं का होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रशासनिक क्षमताएं यदि उसमें कुशल नहीं है तो वो वस्तुओं के गुण और दोषों के बारे में नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता है। उसकी दृष्टिकोण जो है बहुत ही पैनी होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन करके कार्य में सुधार कराना, और सुधार भी दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर कराने पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि संस्था प्रधान के कार्य का प्रभाव संस्था के कर्मचारियों पे कभी भी ऐसा नेगेटिव नहीं पड़ना चाहिए। कार्य में सुधार, क्योंकि अकेला संस्था प्रधान किसी कार्य को का बीड़ा नहीं चला सकता, उसको संस्था की उन्नति के लिए समूह में कार्य करना पड़ता है, और समूह के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होती है। तो उत्तरदायित्व की भावना जब उसमें होती है तो समूह के कल्याण को देखकर, समूह को समझकर, कार्य का ऑब्जर्वेशन करके सहयोगात्मक रूप से उसको सुधार कराने का प्रयास करना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संस्था प्रधान अपने आप को सर्वे सर्वा मानने पर या अपने आप को ही सर्वगुण संपन्न मानने के कारण से वह दूसरों की भावनाओं को, इच्छाओं को या उनकी सम्मान के बारे में कम सोच के और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिससे जो है पर्यवेक्षण का कार्य प्रभावित होता है, और जो अधीन कर्मचारी हैं उनके मन में एक आक्रोश की भावना जागृत होती है। इसलिए जो है संस्था का जो संस्था प्रधान है उसके अंदर सहयोगी, चरित्रवान, ईमानदार, सत्यप्रिय और कर्मठ होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि संस्था प्रधान जो है कर्मठ, ईमानदारी, सत्यवान, कर्मठ और चरित्रवान होना चाहिए, तभी वो जब आदर्श, हम किसी के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो वो आदर्श हमारे अंदर भी मौजूद होने चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में वो आदर्श दिखाई देने चाहिए, तभी हम जो है किसी के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं या किसी में सुधार की अपेक्षा रख सकते हैं। हम खुद स्वयं कोई काम नहीं करें और दूसरों पे ऑर्डर मारें तो थोड़े दिन के बाद जो है अधीन कर्मचारियों के मन में एक आक्रोश की भावना व्याप्त हो जाती है। इसलिए जो है
जो प्रधानाध्यापक है वो निरीक्षण के कार्य को प्रभावित करने में करता है, जिससे जो है कार्य पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। गृह कार्य लिखिए। पर्यवेक्षण की प्रविधियां बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।